गुड इवनिंग। हम जो 5.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं एपी वाला 10th क्लास का, उसका 5th क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए। ये हमारा 6th क्वेश्चन है। ओके, सो 6th क्वेश्चन में हमारा ये सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। चेक वेदर -150 -150 इज अ टर्म ऑफ एपी दिस और नॉट। ओके, अगर ये टर्म है मीन्स इसमें लाई करेगा, अदरवाइज नहीं। तो हम कैसे करेंगे चेक? लेट an इज इक्वल टू -150 हम लेके चलेंगे कि मान लो ये nth टर्म है, हमें नहीं पता किस नंबर पे, लेकिन हम मान के चलेंगे nth टर्म है। अगर n की वैल्यू फाइनाइट आती है तो ये इस एपी की टर्म है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है इस एपी में? 11, राइट। d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 - 11 मीन्स माइनस का 8 में से 11 गया तो माइनस का कितना आएगा? 9, 10, 11। ठीक है, एन क्या है हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? ए एन कितना है? -150। ए कितना है? 11। एन -1, डी कितना है? -3। 11 को हम लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे। ओके, जब हम 11 को लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे? अब देखो, या तो इसे इधर ले जाओ या इसे इधर ले आओ, तो मैं इसे इधर लेके आ जाती हूँ। मैं इसे लिख सकती हूँ 3n - 1 इज इक्वल टू 11 + 150, राइट। 11 + 150 तो ये हो जाएगा 1 और 5 + 1 6, 161। ओके, तो n - 1 क्या हो जाएगा? 161/3। ओके, सो 3 टेबल पढ़ो, 3 5 ज़ा 15। ओके, क्या आया? 3 3 ज़ा 9, 10 11, 2/3। एन की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है यहाँ पे, राइट। एन का कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है। जब एन की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही तो ये टर्म इस एपी में लाई नहीं करेगी, ये टर्म इस एपी की नहीं होगी। एन इज नॉट फाइनाइट, सो -150 is not the term of given AP। अगर ये फाइनाइट वैल्यू आती, कोई भी फाइनाइट नंबर होता या नेचुरल नंबर होता, बोल सकते हैं नेचुरल वैल्यू आती, नेचुरल नंबर होता, तब एन जो है इसका टर्म होता, अदरवाइज नहीं है। एन की वैल्यू क्या आ रही है? या फिर नॉट नेचुरल नंबर, एन इज नॉट नेचुरल लिख दो, नेचुरल लिख दो। भाई काउंटिंग 1 2 3 4 5 में ही तो होगी, फ्रैक्शन में काउंटिंग नहीं करोगे ना। कोई भी टर्म होती हैं 10 होती हैं, 12 होती हैं, 1/2 टर्म नहीं होती ना, 3/2 टर्म नहीं होती हैं, 4/5 टर्म नहीं होती हैं। तो इसलिए एन इज नॉट नेचुरल, सो दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, ऐसे लिख दो। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। 31st टर्म हमें फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है? A31 क्या करना है? हमें फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है हमें? हुज 11th टर्म इज 38, मतलब कि 11, A11 का मतलब हो गया A प्लस 10D, कितना दिया हुआ है? 38। एंड 16th टर्म इज 73 एंड 16 मतलब A16, कितना दिया हुआ है? A प्लस 15D, ये कितना दिया हुआ है? 73। ओके, तो हमें फाइंड करनी है। अब हम यहीं से फाइंड कर लें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग मैंने शॉर्ट में कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, ये पहले टर्म लिखना, हुज 11th टर्म इज 38, तो ये प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, मैंने नहीं लिखा है। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, कट जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 5D। अब इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं तो इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है। 73 में से 38 माइनस कर दो, 13 में से 8 गया तो 5, राइट।
और यहाँ पे 7 में से यहाँ पे रह गया 6, 6 में से 3 गया तो 3 माइनस का, सो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/5 माइनस माइनस 5 7 जा, डी की वैल्यू क्या आ गई 7 यूजिंग फर्स्ट। तो a प्लस 10 इंटू 7 इजक्वल टू 38, राइट। सो दैट एम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 माइनस 70, कितना आ गया 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे 6, 6 में से 3 गया तो 3, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो दिस इज -32, सो ए की वैल्यू -32, डी की वैल्यू 7, सो A31 क्या हो जाएगा A31 हो जाएगा a प्लस 30 डी। सो ए कितना है -32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7। ओके, मैंने ये क्वेश्चन डिटेल में नहीं लिखा हुआ, डिटेल में लिख के इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में लिख दूंगी, ठीक है। सो दिस इज -32 प्लस 210, माइनस कर दो क्या आएगा 10 में से 2 गया तो 8, राइट। ये क्या है यस यस 20, 20 में से 3 गया तो किसका आएगा प्लस का, सो A31 क्या होगा 31st टर्म क्या हो जाएगी 178, सो दिस इज द आंसर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन AP सेम है, कंसिस्ट 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। किसी AP में 50 टर्म है, थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म कितना है 29, मतलब 106, तो फाइंड करना है 29। सो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन, इसमें प्रॉपर तरीके से लिख रही हूँ। थर्ड टर्म ऑफ एन AP कितना है 12, मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। 50th टर्म 50th, लास्ट टर्म का मतलब है 50th टर्म, और लास्ट टर्म ऑफ एन सेम AP कितना है 106, मीन्स a प्लस 49d कितना आ गया 106, इक्वेशन 2। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था, फाइंड A29। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है सेम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले 2 लिख लो 49d, ओके, इज इक्वल टू 106, इक्वेशन 2 लिख लिया, 1 लिख दो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस माइनस माइनस, ये 0 हो गया 47d, ये क्या आया 4 और ये 9, ओके। सो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 9, 4 डिवाइडेड बाई 47, आई थिंक 2, सो d क्या आ गया 2। 29th टर्म, अच्छा अभी a भी फाइंड करना है, ओके। D2 आ गया यूजिंग d इज इक्वल टू 2 इन 1 में यूज करो, तो a प्लस 2 2 जो 4 इज इक्वल टू 12, दैट एम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ गई, 12 में से 4 गया तो 8, a की वैल्यू क्या आ गई 8, ओके। सो 29th टर्म ऑफ सेम AP क्या हो जाएगा A29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, राइट। यही तो होता है, क्या होता है फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू
a+n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n की जगह क्या लगाना था 29, तो 29 - 1 28, ठीक है। तो 829 क्या हो जाएगा 8 + 28 इंटू 2 कितना आया 2 8 जा 2 2 जा 4 और 5, तो कितना आया 829 कितना आ गया 6 + 8 14 और 5 + 1 6 64। सो दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।